अमर अमर उजाला अमर उजाला संपादकीय आज का टॉपिक है सबसे अहम युद्ध पर किसी का ध्यान नहीं। 1, 2, 3 स्टार्ट। जब वैश्विक राजनीति में नफरत और भेदभाव के विचार तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं और पश्चिम एशिया व यूक्रेन में जारी युद्ध लगातार मानवता को घेरे हुए है, तब एक और अदृश्य युद्ध भी है जो धरती की सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है। इसमें हमारी जीत तभी होगी जब हम धरती को हारने न दें। एक समय था जब पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक लोगों को अव्यावहारिक, आदर्शवादी या अकारण खतरे की घंटी बजाने वाला माना जाता था और उन्हें तरक्की की ऊंची सोच में बाधा डालने वाला समझा जाता था। अक्सर उन्हें विकास विरोधी कहा जाता था और उनकी उपेक्षा की जाती थी। लेकिन अब हम एक जिम्मेदार समाज के तौर पर विकास के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां हम धरती के साथ अपने व्यवहार में इस तरह के कुछ आदर्शवाद तो अपना ही सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या फिर संस्थागत स्तर पर। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर हमें अपने खूबसूरत ग्रह यानी पृथ्वी की सेहत को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा काम करने से खुद को रोकना होगा जो जलवायु के दृष्टिकोण से असंगत या नुकसानदेह हो। पृथ्वी की सेहत, जलवायु से जुड़ी नैतिकता, कार्बन फुटप्रिंट और पारिस्थितिक असंतुलन जैसे शब्द अब बेहतर भविष्य के लिए हमारे एजेंडे के खिलाफ नहीं है। ये शब्द खतरे में पड़ी विरासत के प्रति हमारे नजरिए को दिखाते हैं। जब भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा लगाता है तो यह सिर्फ मजाकिया नहीं बल्कि असंवेदनशील भी लगता है, जबकि असंवेदनशीलता ही वह गुण है जो पृथ्वी से जुड़े हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता सिर्फ हमारे वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी बेहद जरूरी है। यह एक साझा गुण होना चाहिए जो शासन व्यवस्था के ग्रीन पहलू को नागरिक समाज के व्यवहार में आए बदलाव के साथ पूरी तरह तालमेल में लाए। बदलाव और विकास का कोई भी घोषणा पत्र मनुष्यों के बुरे बर्ताव से जुड़े खतरे में पड़े इस ग्रह की पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो राजनीति पर्यावरण से जुड़ी नैतिकता का मजाक उड़ाती है वह विकल्पों को एक गंभीर मिशन बनाने में हमारी मदद नहीं करेगी बल्कि पर्यावरण संतुलन के मार्ग में अड़चन ही डालने वाली होगी। अब यह उदाहरण ही देख लीजिए। पश्चिम एशिया में जब युद्ध अपने चरम पर था तब हमें भले ही ठीक ठीक दूसरा ऑयल शॉक नहीं लगा, लेकिन एक कमजोर और ढीला ढाला युद्ध विराम लागू होने से पहले हम ऊर्जा के संकट की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। स्टॉप।